यह तो बस एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। यह तो बस एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। यह बहुत कम है, अभी अनंत बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण मैथ्स में आपका स्वागत है। आज रेशियो का 4th क्लास है। तो आइए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर और सीखते हैं रेशियो से रियल। लास्ट के 3 क्लासेस में हमने सीखा है कि अगर रियल वैल्यू दिया रहे तो उससे रेशियो कैसे लिखेंगे। फिर हमने सीखा कि अगर रेशियो दिया रहे और रेशियो ही पूछे तो हम कैसे बताएंगे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर रेशियो दिया रहे और उससे रियल पूछे तो हम कैसे बताएंगे। तो आइए हर बार की तरह इस बार भी हम इसे सीखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी है और इनके एज का जो एज है वो 40 ईयर्स है और 35 ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए कि ये और बी दो व्यक्ति है और इनका एज क्या है? 40 ईयर्स और 35 ईयर्स। अब आपसे बोला गया इनके एज का रेशियो बताने के लिए, तो आप बोलेंगे मैं तो बता दूंगा। हमने सीखा है भाई कि जब भी रियल से रेशियो बताना हो तो क्या करना है, रियल वैल्यू को लिख दीजिए और सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से दोनों डिवाइड हो गए कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स। ओके, सेम नंबर से डिवाइड कर दिए, 5 से इसको 8 टाइम्स में और इसको 7 टाइम्स में। और अब आपने क्या किया? अब आपने यहां लिख दिया कि दिस इज द एज। एज का जो है रेशियो किसका? ए और बी का। और वो क्या है? 8:7। और आप ये सब काम करके और जाते जाते आपने सोचा कि हमने तो रेशियो बताना था। हमने क्या बताना था? क्यों बताना था? इस रियल वैल्यू का क्या काम? और आप जाते जाते क्या किए कि ये रियल वैल्यू मिटा करके चले गए। ठीक है, रियल वैल्यू मिटा करके चले गए। अब एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने देखा कि लिखा हुआ है ए और बी के एज का रेशियो 8:7। अब उसके मन में क्यूरियोसिटी जगी भाई कि इनका रियल एज क्या होगा, इनका रियल एज क्या होगा। ठीक है, उसको भी रेशियो की समझ थी, उसको भी रेशियो की समझ थी। वो जानता था कि जब रियल वैल्यू दिया रहे, जब क्या दिया रहे, रियल वैल्यू दिया रहे, तो करना क्या होता है रेशियो के लिए? सेम नंबर से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, इतनी समझ थी उसको। तो वो सोचा कि ए का भी कुछ ना कुछ रियल एज रहा होगा, बी का भी कुछ ना कुछ रियल एज रहा होगा। और क्या किया होगा रेशियो लिखने वाले ने? क्या किया होगा कि उन दोनों रियल एज को लिखकर, मान लीजिए कि ए का रियल एज होगा एक्स और बी का रियल एज होगा वाई, इन दोनों एज को लिखा होगा, लिखकर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया होगा। क्या क्या होगा? सेम नंबर से डिवाइड किया होगा। और तब ए के लिए 8 आया होगा और बी के लिए क्या हुआ आया होगा? 7 आया होगा। लेकिन अब वो नंबर है क्या? अब वो जो सेम नंबर है, अब वो जो नंबर है जिससे कि इन दोनों को डिवाइड किया गया है, वो नंबर है क्या? वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर वो नंबर कोई बता दे कि वो भैया हम जब ये डिवाइड कर रहे थे तो मैंने देखा था कि इन्होंने 1 से डिवाइड किया था। तब तब क्या हुआ? आप तुरंत बता देंगे अच्छा 1 से डिवाइड किया था, तब तो इसका रियल एज 8 हो गया और इसका रियल एज 7 हो गया। तब तक दूसरा आया, बोला कि चुप, तेरे को कहाँ दिखा? मैं देखा डिवाइड कर रहा था तो उसने 3 से डिवाइड किया था। तो आपने सोचा भाई अच्छा ऐसा बात है, तो अगर 3 से डिवाइड किया था तब ए का रियल एज जो है वो 24 होगा और बी का रियल एज क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हमने क्या किया? 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी ना। यानी कि 24 और 21 उनका रियल एज रहा होगा, तभी तो दोनों को 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो 8 और 7 आया होगा। ठीक है, ऐसे ही लोग आते गए। ठीक है, और आया बोला कि नहीं नहीं मैंने देखा था कि 5 से डिवाइड किया गया था। कोई आया बोला कि नहीं मैंने देखा था 10 से डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब ऐसे ही लोग आते गए। तो भैया लोग आते जाएंगे और सब लोग अपना अलग अलग नंबर बताएंगे, तो इसका तो कोई अंत नहीं है, अनंत है। मैंने बोला था क्या कि अभी अनंत बाकी है। ठीक है, यानी इस तरह से देखा जाए तो जब तक आपको मालूम ना चले कि किससे डिवाइड किया गया था, तब तक तो आप रेशियो से रियल बता ही नहीं सकते हैं। रेशियो से रियल बता ही नहीं सकते हैं। तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल गया। क्या मिल गया? क्या आंसर मिल गया आपको? कि जब भी रेशियो दिया रहे, जब भी क्या दिया रहे? रेशियो दिया रहे और उससे आपको ना हो, तो आप आंसर क्या करोगे? आंसर क्या करोगे? सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। क्योंकि भाई आपको मालूम ही नहीं है कि रियल क्या था
और उस रियल को किस नंबर से डिवाइड करके रेशियो लाया गया है, तो आप रियल रेशियो से रियल नहीं बता सकते। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये रेशियो बी है और दिया हुआ है 7:2, और अब इस रेशियो से रिलेटेड कोई भी एक रियल वैल्यू आपको बता दे। मान लीजिए कि आपको बता दिया गया, कोई आया बोला कि भाई इतना बता देता हूँ तुमको, जाओ तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ए का जो रियल वैल्यू है वो क्या है, 21 है। ए का रियल वैल्यू क्या है, 21 है। जैसे ही आपको इतना बात मालूम चला, आप बोलेंगे कि बस अब रहने दो, अब मुझसे पूछो तुम्हें क्या पूछना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इस ए का रियल वैल्यू है ना, रेशियो में ए कितना है, 7 है, यानी आप बोलेंगे कि 7 इज क्या है, यहाँ पे आप यूनिट लिख लीजिए, 7 यूनिट इज 21, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यानी आपको मालूम चल गया कि ये 21 रियल वैल्यू था, तो उसको 7 बनाने के लिए आपने 3 से डिवाइड किया होगा। अगर एक रियल वैल्यू को 3 से डिवाइड किया होगा, तो भैया बी के रियल वैल्यू को भी 3 ही से तो डिवाइड किया होगा, क्योंकि रेशियो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबके रियल वैल्यू को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो अगर इसके रियल वैल्यू को 3 से डिवाइड किए हैं, तो इसके रियल वैल्यू को भी हम 3 से डिवाइड किए होंगे। यानी अगर इसका रियल वैल्यू आपको मालूम है कि 7 3 जार 21, तो इसका रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 जार 6। समझ रहे हैं? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है ए रेशियो बी, क्या दिया हुआ है, 2:5। मैं बोला क्या कि अगर यहीं से आपसे पूछे कि ए का रियल वैल्यू बताए, बी का रियल वैल्यू बताए, या ए प्लस बी बताएं, आपसे पूछ दे कि ए बराबर वाट, या आपसे पूछ दे बी बराबर वाट, या आपसे पूछ दे ए प्लस बी बराबर वाट, या आपसे पूछ दे बी माइनस ए बराबर वाट, आपसे पूछ दे ए का 40% बताएं, ठीक है, आपसे पूछ दे बी का 20% बताएं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इन सबके लिए आपका एक ही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सी एन डी, कैन नॉट माइंड। केवल रेशियो दिया रहे और उससे आपसे आपसे रियल पूछे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि रेशियो दिया रहे, रेशियो दिया रहे और उस रेशियो से रिलेटेड कोई भी एक रियल वैल्यू दे दे। मान लीजिए कि इस बार दे दिया कि b इज इक्वल 35, अब आप सारा रियल वैल्यू बता सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, सारा रियल वैल्यू बता सकते हैं। b रियल में कितना है, 35 है, और रेशियो में कितना है, 7 है, यानी आप बोल सकते हैं 7 यूनिट का वैल्यू क्या है, 35 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जैसे ही मालूम चला 1 यूनिट का वैल्यू 5, यानी ये 5 क्या है, एक्चुअल में 5 वो है जिससे कि इनके रियल वैल्यू को डिवाइड किया गया होगा रेशियो बनाने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ इसका रियल वैल्यू 35 था, उसको 5 से डिवाइड करके हम 7 लाए होंगे, तो इसका भी रियल वैल्यू 5 से ही डिवाइड हुआ होगा। यानी जब 5 से डिवाइड करके आप 2 लाए, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इसका क्या हो गया, रियल वैल्यू हो गया। ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:5, और इस बार आपको रियल वैल्यू बता दिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मान लीजिए बता दिया आपको 70। ठीक है, अब आप यूनिट में देखेंगे, रेशियो में देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, रेशियो में कितना है, 2 और 3 5 और 5 10, यानी रेशियो में 10 यूनिट और रियल में 70। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 7। अब जैसे ही आपको मालूम चला, आप 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रियल वैल्यू हो गया 14, इसका रियल वैल्यू हो गया 21, और इसका रियल वैल्यू हो गया 35। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। देख लीजिए, मान लीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये दिया हुआ है आपका मान लीजिए 4:7:3, और इस बार बता दिया आपको, क्या बता दिया कि b प्लस सी जो है, b प्लस सी का वैल्यू जो है वो है 100, क्या है, 110 है। अब हम रेशियो में देखेंगे कि b प्लस सी कितना है, तो रेशियो में b प्लस सी कितना है, 10 यूनिट है, और 10 यूनिट का वैल्यू रियल में कितना है, 110, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 11 हो जाएगा। और जैसे ही आपको 1 यूनिट का वैल्यू 11 मालूम चला, आप सब में मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए का रियल वैल्यू चाहिए तो 11 4 जार 44, सी का चाहिए तो 11 7 जार 77, और सी का चाहिए तो 11 3 जार
33। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो दिया रहे तो उससे रियल वैल्यू बताना कितना आसान है, लेकिन वो तभी बता सकते हैं जब उस रेशियो से रिलेटेड कोई एक रियल वैल्यू आपको दे दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हुआ है 2:4 5:4:3। इस बार वैल्यू दे दिया आपको, इस बार आपको बता दिया कि c माइनस डी जो है वो 15 है। क्या है? c माइनस डी 15 है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इन सब का रियल वैल्यू बताएं। हम रेशियो में देखेंगे, रेशियो में देखेंगे कि c माइनस डी कितना है। तो c माइनस डी रेशियो में कितना है भैया? 1 यूनिट। 1 यूनिट है, 4 में से 3 गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15। और जैसे ही आपको 1 यूनिट का वैल्यू मालूम चला, करेंगे 15 टू जार 30, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, अगर रेशियो दिया रहे और उससे रियल पूछे तो सबसे पहला काम आपको ये है कि आपको ये ढूंढना है कि रियल पूछ रहा है तो क्या इस रेशियो से रिलेटेड कुछ भी रियल वैल्यू दिया हुआ है। अगर कुछ भी रियल वैल्यू दिया है तो रेशियो में उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू को ढूंढेंगे। यानी जैसे यहाँ पे b प्लस सी दिया हुआ था तो हम रेशियो में भी b प्लस सी को ही देखें। यहाँ पे c माइनस डी दिया हुआ था तो हमने रेशियो में भी c माइनस डी को ही देखा। ठीक है, तो और उससे क्या करेंगे, उससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही आपको 1 यूनिट का वैल्यू मालूम चलेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसका चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू 11 मालूम चला तो ए के लिए 11 इंटू 4, बी के लिए 11 इंटू 7 और सी के लिए 11 इंटू 3 रेस्पेक्टिवली। यहाँ इस रेशियो में हमें 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 15 आया। तो ए के लिए 15 इंटू 2, बी के लिए 15 इंटू 5, सी के लिए 15 इंटू 4 और डी के लिए 15 इंटू 3। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड रेशियो टू रियल। ठीक है, ये हमने सीखा कि रेशियो से रियल हम कैसे बताएंगे। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। ये क्या है, मैं ये बोला कि मान लीजिए कि दो क्वांटिटीज का रेशियो आपको मालूम है, ये रेशियो भी 2:3 आपको मालूम है। अब आप इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो यह रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। अब आप इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। अब परिवर्तन आप कैसे करेंगे? या तो कुछ जोड़ दीजिए, या कुछ घटा दीजिए, या कुछ गुना कर दीजिए, या कुछ से भाग दे दीजिए। ऐसे ही परिवर्तन कर सकते हैं ना। या तो जो वैल्यू है उसमें कुछ जोड़ दीजिए, या कुछ घटा दीजिए, या कुछ से गुना कर दीजिए, या कुछ से भाग दे दीजिए, या कुछ से भाग दे दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ जोड़कर कुछ घटाकर, जब आप चेंजेस कुछ जोड़कर या घटाकर कर रहे हैं तब रेशियो तो डेफिनेटली बदल जाएगा, बट नया रेशियो आप नहीं बता पाएंगे, नया रेशियो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और जब आप जो है चेंजेस कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ से डिवाइड करके आप कर रहे हैं तो रेशियो इस बार भी डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन इस केस में आप न्यू रेशियो बता सकते हैं। इस केस में आप न्यू रेशियो क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। हाँ, आप यहां आप नहीं बता सकते हैं, यहां आप बता सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मान लीजिए कि ए रेशियो बी क्या है? 2:3। अब ए का भी कुछ रियल वैल्यू रहा होगा, बी का भी कुछ रियल वैल्यू रहा होगा, और क्या किया होगा आपने? मान लीजिए ए का भी कुछ रियल वैल्यू रहा होगा, बी का भी कुछ रियल वैल्यू रहा होगा, और उसको रेशियो लिखने के लिए आपने क्या किया होगा कि सेम नंबर से डिवाइड किया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने बता दिया कि वो नंबर 10 था जिससे कि आपने इन्हें डिवाइड किया था, तो आप बता सकते हैं कि ए का रियल वैल्यू होगा 20 और बी का रियल वैल्यू होगा 30। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलूं कि इन दोनों के रियल वैल्यू में आप 5 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 25, और ये क्या बन जाएगा? 5। ठीक है, अब रेशियो लिखिए। तो अब आप रेशियो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड होके रेशियो 7। यानी देखिए रेशियो बदल गया। पहले क्या था? रेशियो 3 था, लेकिन आपने जैसे ही उसमें चेंजेस किया, आपने क्या किया? +5 जैसे ही किया आपका रेशियो बदल गया, और रेशियो बदल के क्या हो गया? 5:7। या मैं क्या कहता हूं कि आप कुछ सब्ट्रैक्ट करके चेंज कीजिए। मानिए कि दोनों का जो रियल वैल्यू है उसे 5 माइनस कर लीजिए, -5
-5। तो रियल वैल्यू क्या था 20, -5 की जगह तो क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे 30 से -5 की जगह तो क्या हो जाएगा 25। और अब रियल वैल्यू लिखिए, सॉरी अब इनका रेशियो लिखिए तो क्या होगा 15:25, यानी 5 3 जार 15 और 5 5 जार 25। अब रेशियो क्या हो गया 3:5। देखिए स्टार्टिंग में 2:3 था, जब आपने 5 5 ऐड किया तो रेशियो बदल के 5:7 हो गया, फिर आपने 5 5 सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो बदल के 3:5 हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का परिवर्तन करेंगे, किसी भी तरह का कोई चेंजेस करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। अब आप चेंजेस करेंगे कैसे, या तो कुछ जोड़ देंगे, या कुछ घटा देंगे, या कुछ से गुना करेंगे, या कुछ से भाग देंगे, इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या बोला कि आप कोई भी परिवर्तन कीजिए और उसका प्रभाव यह होगा कि रेशियो क्या होगा बदल जाएगा। रेशियो क्या होगा, रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, रेशियो क्या होगा, रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये सब कहानी मिटा देता हूं, मैं कहानी हूं। जान गए कि रेशियो में किसी भी तरह का परिवर्तन कीजिएगा तो रेशियो क्या होगा बदल जाएगा। अब फिर मैंने क्या बोला कि अगर परिवर्तन, अगर जो चेंजेज हैं वो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ जोड़ के या घटा कर किया गया है तो रेशियो तो बदलेगा, लेकिन नया रेशियो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर चेंजेस जो है उसको कुछ ऐड करके या कुछ से, सॉरी, लेकिन चेंजेस जो है अगर उसको कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करके किया गया है तो रेशियो इस बार भी बदलेगा और नया रेशियो बताया भी जा सकता है। मैंने क्या बोला कि अगर चेंजेस कुछ जोड़ करके या कुछ घटा करके किया गया है तो रेशियो डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन नया रेशियो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन लेकिन अगर जो चेंजेज है, वो जो परिवर्तन है कुछ गुना करके या कुछ से भाग देकर किया गया है तो आप नया रेशियो बता सकते हैं। आप नया रेशियो बता सकते हैं। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि ए रेशियो भी क्या है 2:3, और आपको एक यूनिट का वैल्यू नहीं मालूम है, तो आपने मान लिया कि एक यूनिट बराबर एक्स, तो आप इनके रियल वैल्यू को बता देंगे। हम जानते हैं कि रियल वैल्यू के लिए हम एक यूनिट से गुना कर देते हैं रेशियो में, तो 2 में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए का रियल वैल्यू 2x, और 3 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी का रियल वैल्यू 3x। ठीक है, अब आपको बोला कि दोनों में 5 5 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, क्योंकि रेशियो में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, रेशियो में हम रियल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, हम रियल में रियल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 और 3 रेशियो था, उसको रियल बनाने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रियल हो गया, 2x क्या है रियल, अब उसमें रियल ऐड कर सकते हैं, ये 3x रियल, इसमें रियल ऐड कर सकते हैं। अब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 5 यही लिखेंगे ना। और हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो रेशियो जो होता है उसका आइडियल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट इंटीजर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेशियो का आइडियल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट इंटीजर होता है, यानी आपको इन्हें इंटीजर फॉर्म में लिखना है। और अब देखिए कुछ भी करके आप इस एक्स को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है मैं बोला कि जब कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके चेंजेस की जाती है तो रेशियो डेफिनेटली बदलता है, लेकिन नया रेशियो क्या होगा नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब आइए सेम चीज हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले केस में। मान लीजिए कि ए और बी का जो रेशियो था वो क्या था 2:3, और हमने रियल क्या डिराइव किया, हमने एक यूनिट का वैल्यू x मान लिया, तो रियल क्या हो गया 2x और 3x। अब चेंज करने को बोला और बोला कि इन दोनों में ए में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोला, ए के वैल्यू में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी के वैल्यू में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब हमें रेशियो बताइए। मैंने क्या बोला कि जब चेंजेस मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किया जाए तो रेशियो डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन न्यू रेशियो बताया जा सकता है। क्यों बताया जा सकता है, अब देखिए हम रेशियो में तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन रियल में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो 2x में अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 4x, और x में जब आप से मल्टीप्लाई करने को बोला है 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 9x, और आपसे अब पूछा इनका रेशियो बताने को, तो आप क्या करेंगे 4x:9x, लिस्ट इंटीजर में लिखना है तो ये x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 4:9। यानी यहाँ से आप लिस्ट इंटीजर के फॉर्म में ला सकते हैं। जब चेंजेस मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हो रहा है तो आप लिस्ट इंटीजर के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन जब चेंजेस कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पे x को एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, आप लिस्ट इंटीजर फॉर्म में
नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए न्यू रेशियो आप नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए आप न्यू रेशियो नहीं बता सकते। अब मैं समराइज करता हूं, मैंने क्या बोला, ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3। जब आप इसमें चेंजेज कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके कर रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो, ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन न्यू रेशियो आप नहीं बता पाएंगे, न्यू रेशियो आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब जब चेंजेस कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके किया गया, ठीक है, लेकिन जब चेंजेस कुछ मल्टीप्लाई करके या उससे डिवाइड करके किया गया हो, तब इस बार भी रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, रेशियो विल चेंज। लेकिन इस केस में आप नया रेशियो बता सकते, इस केस में आप नया रेशियो बता सकते हैं। इसको मैंने बखूबी एग्जांपल लेकर भी समझाया। ठीक है, कि हमने इस रेशियो को रियल बनाने के लिए मान लिया था एक यूनिट का वैल्यू x, तब ये क्या बन गया था रियल में 2x और 3x। जब हमने चेंजेस कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके किया था तो ये हम x को एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, इस x को एलिमिनेट नहीं कर पाए थे। और हम जानते हैं कि रेशियो का जो प्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, ये हम इंटीजर में नहीं लिख पाए थे, इसलिए जब चेंजेस कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके हो तो रेशियो चेंज हो जाएगा और नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब चेंजेस कुछ से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हो तो रेशियो चेंज होगा, बट नया रेशियो बताया जा सकता है। अब आइए कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि रेशियो में किसी भी तरह का आप चेंजेज कीजिए। चेंजेज किस तरह से, या तो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके या कुछ से मल्टीप्लाई करके या कुछ से डिवाइड करके, किसी भी तरह का आप चेंजेज कीजिए। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला रेशियो विल चेंज। रेशियो क्या होगा, मैंने बोला रेशियो विल, रेशियो जो है वो क्या होगा, बदल जाएगा, रेशियो बदल जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आप चेंजेस भी करोगे, कुछ ऐड भी करोगे, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करोगे, कुछ मल्टीप्लाई भी करोगे और कुछ से डिवाइड भी करोगे, फिर भी रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। ठीक है, जानते ही हो कि मैं तो पागल आदमी हूं, कभी बोलता हूं कि ऐसा नहीं होगा, फिर अगले ही पल बोल देता हूं कि ऐसा होगा। यानी ये कब होगा, देखिए हर बार जो है आपका रेशियो बदलेगा, आप कुछ भी चेंजेस कीजिएगा रेशियो आपका डेफिनेटली बदलेगा बदलेगा बदलेगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस को हम हटा दें तो, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जब आप ऐड भी कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट भी कीजिएगा, मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, डिवाइड भी कीजिएगा और आपका रेशियो नहीं बदलेगा। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, वो अपवाद क्या है, आइए उसको सीखते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला कि अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला केस हो, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला केस हो तो उसी रेशियो में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें कि रेशियो दिया गया है, तो रेशियो नहीं बदलेगा, तो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो रेशियो नहीं बदलेगा। मैंने क्या बोला कि अगर आप चेंजेस जो है वो या तो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में कि आपका रेशियो दिया गया है, तो इस केस में रेशियो आपका नहीं बदलेगा। अब इस बात को तो भैया एग्जाम्पल से समझाना ही पड़ेगा, इस बात को एग्जाम्पल से समझाना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला, तो चेंजेज है वो, जो चेंजेज है अगर कुछ ऐड करके और कुछ सब्ट्रैक्ट करके हो और ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो तो क्या होगा, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो विल नॉट चेंज। और से समझते हैं क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा। मान लीजिए ए और बी है और इसका जो है 2:3 है। अब आपको बोला क्या कि इसमें +4 कर दीजिए और इसमें +6 कर दीजिए।
अब आप जानते हैं कि रेशियो में रियल को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसको रियल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको भी 2x कर दिया और इसको भी x कर दिया। अब ये में रियल ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन रियल में तो रियल ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4, क्या हो जाएगा 3x प्लस 6। तो अब हमने बताना है रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 4 और इसको लिखेंगे 3x प्लस 6। अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2, और 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा x प्लस 2। ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया, और आप बता सकते हैं कि रेशियो क्या है 2:3। यानी हुआ क्या कि ये रेशियो जो है वो दिया हुआ था 2:3, और आप जो ऐड कर रहे थे वैल्यू, इसमें 4 ऐड किए, इसमें 6 ऐड किए, इसका भी रेशियो देखिए, इसका भी रेशियो क्या है 2:3 ही है। तो मैंने क्या बोला कि जब चेंजेज हो कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन वो जो ऐड कर रहे हैं या वो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उसी रेशियो में कर रहे हैं जो कि रेशियो का वैल्यू है, तो इस केस में रेशियो नहीं चेंज होगा, इस केस में रेशियो नहीं चेंज होगा। ठीक है, यानी तब तो आप रेशियो बता सकते हैं। मैंने पहले क्या बोला कि जब ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चेंज हो तो रेशियो बदलेगा और नया रेशियो नहीं बता सकते हैं। लेकिन चेंजेस जो हो, परिवर्तन जो हो, कुछ ऐड करके हो और कुछ सब्ट्रैक्ट करके हो, लेकिन उसी रेशियो में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जिस रेशियो में कि रेशियो का वैल्यू दिया गया है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और रेशियो चेंज नहीं होगा तब तो आप रेशियो बता ही सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्सेप्शन जो है वो देख लेते हैं। किस केस में, किस केस में, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में। इसमें क्या एक्सेप्शन है, लीजिए कि रेशियो दिया हुआ है A:B 2:3, इसमें बोला कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें बोला कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या किया, इसका रियल वैल्यू आपने लिख लिया यहाँ पे, मान लिया कि एक यूनिट का वैल्यू x है, तो रियल वैल्यू क्या हो गया 2x एंड 3x। अब तो आप क्या कर सकते हैं, अब तो मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें भी सॉरी दोनों में मल्टीप्लाई करने को बोला, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आइए देखते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में। मैंने क्या बोला कि चेंजेस किसी भी तरह से कीजिए, रेशियो बदलना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी रेशियो नहीं बदलेगा। आप चेंजेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो नहीं बदलेगा, डिवाइड करेंगे, रेशियो नहीं बदलेगा। कब कब सेम नंबर से, जब सेम नंबर से एक टर्म में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, सेम नंबर से इस टर्म को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को क्या करें आप मल्टीप्लाई करें, या सेम नंबर से आप प्रत्येक टर्म को क्या करें, डिवाइड करें, प्रत्येक टर्म को क्या करें, डिवाइड करें। यानी अगर A:B 2:3 दिया हुआ है और इसमें भी आपको बोले 3 से मल्टीप्लाई करने को, इसमें भी बोले 3 से मल्टीप्लाई करने को, तो आपका रेशियो नहीं बदलेगा, वो 2:3 ही रह जाएगा। ठीक है, क्यों, आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों। मान लीजिए कि 2 का रियल वैल्यू क्या हो जाएगा 2x, 3 का रियल वैल्यू क्या हो जाएगा 3x। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा 6x, और ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 9x। देखिए x से x कैंसल, ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, और आपका रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, आज जितना भी बात बताया मैंने रेशियो के प्रॉपर्टीज की, खास करके मैंने ये बोला कि जब चेंजेज ऐड करके हो, सब्ट्रैक्ट करके हो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके हो या डिवाइड करके हो, तो रेशियो डेफिनेटली बदलेगा। रेशियो क्या होगा, बदल जाएगा, रेशियो विल चेंज। लेकिन जब चेंजेज ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हो तो रेशियो तो बदलेगा, और नया रेशियो नहीं बता सकते हैं, वहीं अगर चेंजेज मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हो तो रेशियो बदलेगा, और नया रेशियो इस केस में नहीं बता सकते हैं, इस केस में बता सकते हैं। ठीक है, इस केस में हमने बता सकते हैं। फिर हमने इसका एक एक्सेप्शन देखा कि भैया हम चेंज भी करेंगे, हम कुछ ऐड भी करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे,
कुछ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, कुछ से डिवाइड भी करेंगे, लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा। लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा। ये हमने एक्सेप्शन की बात करी थी। तो ये कब होगा, ये कब होगा, रेशियो कब नहीं बदलेगा, रेशियो विल नॉट चेंज, ये कब होगा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में तब जब आप सेम रेशियो में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एडिशन और डिवीजन के केस में कब, जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब रेशियो में कुछ भी कंसेप्ट नहीं रह गया है, अब केवल और केवल क्वेश्चन रह गया है, और कल से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, इससे बेहतरीन क्लास यूट्यूब पे आपको शायद ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल।